आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने कहा है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कोशिश की गई। सियालकोट में मस्जिद में फायरिंग करके 2 अफराद को शहीद किया गया। मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया कि पाकिस्तान में दहशतगर्द हमले की मंसूबाबंदी बैरूनी मुल्क से हुई थी। हमले इसी एजेंसी ने करवाए जो दुनिया का अमन खराब करना चाहती है। कहा बैरूनी एजेंसी ने बंदा कैसे पाकिस्तान भिजवाया, सब बताएंगे। लाहौर, कसूर और सियालकोट में शूटर्स को गिरफ्तार किया गया। आपको बता रहे हैं कि आईजी पंजाब अनवर ने कहा कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कोशिश की गई। सियालकोट में मस्जिद में फायरिंग करके 2 अफराद को शहीद किया गया। मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। कोर्ट के अंदर एक मस्जिद के अंदर सुबह के वक्त फायरिंग करके कुछ अफराद को शहीद कर दिया गया। न सिर्फ ट्रेस किया, मालूम किया, उनको डिटेक्ट करने के बाद उनको पकड़ा। हमने इसको फौरी तौर पे रिजॉल्व कर दिया, पकड़ लिए बंदे अदालतों में पेश कर रहे हैं। पहला शूटर, दूसरा शूटर, तीसरा शूटर अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने न सिर्फ गिरफ्तार किया कसूर में, पाकपतन में, लाहौर में और सियालकोट में, बल्कि हम अदालत में पेश कर रहे हैं, काउंटर कर रहे हैं करेज के साथ। फॉर द इंटरनेशनल कम्युनिटी वी वांट टू मेक इट क्लियर दैट पंजाब पुलिस along with the intelligence agencies and every police force of this country, whether it be Sindh, Khyber Pakhtunkhwa, Balochistan, Islamabad or any other unit, is united with its intelligence agencies, and we with the counter-terrorism departments of this country have collected irrefutable evidence which we are going to present not only to the countrymen, that is Pakistanis, but every other country which is peace loving, and we will expose them in every world body. इसी पर मजीद बात करेंगे। ब्रिगेडियर राशिद वली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। राशिद साहब, बहुत शुक्रिया आपका। जानना चाहेंगे, सियालकोट में मस्जिद में फायरिंग के वाक़े में भी बैरून मुल्क के हाथ हैं और बैरून मुल्क ये प्लान तश्कील दिया गया था, जिस तरीके से आईजी पंजाब ने आज बताया है, क्या देखते हैं इस पूरी सूरत हाल को? जी बिल्कुल, ये सारी कड़ियाँ वहीं मिल रही हैं जहाँ पे हम पहले भी इसको हम डिस्कस करते रहे हैं कि ये एक फुल फ्लैज्ड प्रॉक्सी वॉरफेयर है जो हमारे हमसाया मुल्क भारत ने हम पे मुसल्लत की हुई है, और उसकी जो इंटेलिजेंस एजेंसी है रहा है वो इसमें फुली इन्वॉल्व है। अब उस प्रॉक्सी वॉरफेयर के ताने बाने हैं, उसकी कड़ियां हैं, उसकी मैनिफेस्टेशंस हैं जो कि ये ग्राउंड पे हो रही हैं। हमारी काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट्स, पुलिस, प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसीज, बाकी जो उसके लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, वो बड़ी पामर्दी के साथ चौमुखी इस अफरेद का मुकाबला कर रहे हैं, और वो इस तरह की जो कामयाबियां हमें मिलती हैं, उससे शवाहिद मिलते हैं, वो उसको मजीद एक एविडेंस का हमें डोजियर बढ़ता जा रहा है। ये एविडेंस हम यूनाइटेड नेशंस में भी दे चुके हैं। आपको याद होगा कि पहले भी पाकिस्तान ने एक डोजियर दिया जिसपे 66 कैंप्स थे जो कि ईस्टर्न बॉर्डर पे ये दहशतगर्दी की ट्रेनिंग, लॉजिस्टिक्स, सहूलतकारी और उसको लॉन्च करने के लिए बनाए गए थे, और उसमें से 21 थे जो कि वेस्टर्न बॉर्डर पे थे। तो उनको ये चीज़ एक पूरा इकोसिस्टम है जो दहशतगर्दी का है, जो हम पे एज अ प्रॉक्सी वॉरफेयर मुसल्लत किया गया है, और इसको सहूलतकारी मिलती है एक इलीगल स्पेक्ट्रम से जो मुल्क में है, जिसमें हमारी लैक्स इन्फोर्समेंट्स ऑफ लॉज हैं, जिसमें मैं ये समझता हूँ कि हमारा जो प्रोसिक्यूशन और जो कन्विक्शन का रेट है वो भी कम है दहशतगर्दों का। और इन सब को देखते हुए जब ये एक एक्सट्रीमिज्म का उसके साथ भी एक ताना बाना मिलता है, और ये एक इलीगल स्पेक्ट्रम है, इस स्पेक्ट्रम में बाहर की जो एजेंसियां हैं वो मुदाखलत करके अपने अपने जो उनके आलाकार हैं उनको इस्तेमाल करती हैं। उसमें फंडिंग का एक पूरा निज़ाम है, उसमें इनकी ट्रेनिंग का एक पूरा निज़ाम है, इसकी लॉन्चिंग का पूरा निज़ाम है, और एक स्ट्रेटजी के तहत ये जा रहे हैं कि जी एक कैओस, इंस्टेबिलिटी, हुकूमत से लोगों को मुतनफ़र करना, माशरे में एक किस्म की बिल्कुल बेसिकली पाकिस्तान का नाम खराब करने की कोशिश की जा रही है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद वली साहब हमारे साथ ही रहेगा। ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार साहब ने हमें ज्वाइन किया है। वकार साहब, राशिद वली साहब की भी आपने बात सुनी है। इस वक्त दोबारा पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कोशिश की गई है। सियालकोट में मस्जिद पर फायरिंग करके 2 अफराद को शहीद किया गया है, और आईजी पंजाब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वाज़ेह तौर पर कहा कि बैरून मुल्क की इसमें साजिश है
اور یہ تمام تر جو گرفتار بھی انہیں کیا گیا ہے، ظاہر ہے انہوں نے بھی واضح طور پر چیزیں بتائی ہوں گی، کیا کہیں گے اس پر؟ اس میں آئی تھنک چیزیں بڑی کلیئر ہیں اور یہ کوئی آج سے نہیں ہو رہا، پچھلے آئی تھنک 15-20 سال سے ہم بھگت رہے ہیں. انفارچونیٹلی جو امپریشن انٹرنیشنلی بنایا گیا وہ یہ ہے کہ شاید ٹیررزم پاکستان سے ایمنیٹ کرتا ہے، اسی کھاتے میں آپ کو FATF وغیرہ میں لے جایا گیا. اور چونکہ بھارت جو ہے ان کا ویسٹ کا ایک پیمپرڈ چائلڈ ہے تو اس کی بات زیادہ سنی جاتی ہے. لیکن آئی تھنک ابھی جو اس کے تانے بانے ایک تو ود ان پاکستان تو ڈیفینیٹلی اس میں کلبھوشن کا انٹرپرائز دیکھ لیں جس میں بلوچستان میں کوشش کی گئی کہ اس کو ڈسٹیبلائز کیا جائے ٹیررزم کے ذریعے جو ہے، بیسیکلی اٹ واز اگینسٹ سی پیک، یہاں پہ ڈیولپمنٹ نہ ہو. اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں کہ ود ان جو ہے کراچی میں ہوئے ہیں واقعات، ابھی سیالکوٹ کا اس کے پروفس بھی ہیں. اس کے پھر انٹرنیشنل لنکیجز اگر آپ دیکھیں تو مینلی ہمارا جو ایسٹرن نیبر ہے اس کے تو بھی چرچے جو ہیں وہ کینیڈا اور UK تک چلے گئے ہیں. دیپ سنگھ نجر کا جو اسیسینیشن ہوئی اور اسی طرح اوتار سنگھ کھنڈا کی UK میں، اس میں آئی تھنک 5 آئیز جو آئی تھنک 5 بڑی ایجنسیز، 21 ایجنسی ایکچولی 5 ملکوں کی، انہوں نے پروف پیش کیے مودی صاحب کو کہ یہ آپ کی ایمبیسی ہے، یہ آپ کے NSA کا آفس ہے اجیت دوول، اور یہ را کے آفسرز کر رہے ہیں. سو آئی تھنک ناؤ اٹ از اسٹیٹ اسپانسر انٹرنیشنل ٹیررزم، جیسے بھارت انوالوڈ ہے، پاکستان اس کا شکار رہا ہی ہے اور اس کو ایکسپوز کرنے کی ضرورت ہے. بریگیڈیئر راشد ولی ہمارے ساتھ موجود تھے، اس کے علاوہ بریگیڈیئر وقار صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ دونوں کا بہت شکریہ. پاکستان میں دہشت گردی کی کوشش کی گئی، سیالکوٹ میں مسجد میں فائرنگ کر کے 2 افراد کو شہید کیا گیا. حملے کی منصوبہ بندی بیرون ملک میں ہوئی اور حملہ ایسی ایجنسی نے کیا جو کہ دنیا بھر کا امن خراب کرنا چاہتی ہے.